बढ़िया आएगा। अब इसको दिल में दिल तो बहुत अच्छा से मिलेगा इसका। जी 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 कौन कौन है, से नहीं बनाना है, अभी हम बताते हैं इस प्रकार से बनाना है। प्रेम से रगड़िए, रगड़ेंगे कैसे, दूगो जीरो रगड़। 100 साल पहले तुमसे मुझे प्यार था, है ना। देखिए इस आंख मारना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। दिल को दिल में मिलाएंगे, है ना। मतलब ये समय जो है ना वो दर के बराबर है, समय जो है दर के। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए साधारण ब्याज भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भाग 1 अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। देखिए पहले इसको एक बार पढ़ लेंगे हर क्वेश्चन का, उसके बाद पढ़ते जाएंगे, कोडिंग करते जाएंगे। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दिया। ये पूरा आपका एक स्टेप हुआ, मिश्र धन हो जाता है। यहाँ तक देखिए 2400 रुपया मतलब क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है 2400 रुपया। मिश्र धन कितना है, ये 3264 रुपया मिश्र धन। हम ऐसा बराबर सूत्र होता है कि P मूलधन गुने आर तो दिया नहीं है यहाँ पर, आर गुने टी कितना 4 वर्ष गुने टी बट्टा क्या होता है, बट्टा होता है 100। अब बराबर क्या होता है, ऐसा है। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। आप देखिए यहाँ तो ब्याज लिखेंगे ना बराबर इंटरेस्ट। मिश्र धन कितना है, इतना, ये मूलधन इतना। हम बताए थे अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाया जाता है। मिश्र धन में से क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। तो मूलधन कितना है मेरा 2400 है, मूलधन 2400 है। देखिए अगर 3264 में से 2400 घटा देंगे तो 864 रुपया, 864 रुपया क्या हुआ मेरा ब्याज हो गया। तो ब्याज कितना है आपका 864 रुपया, ठीक है। आप इसको काटिए, देखिए काटेंगे कैसे, ये दोनों जीरो को मिला दीजिए, कट गया, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई तो काट सकते हैं। अब देखिए इधर से बराबर केस में ऊपर वाले के ऊपर को इस 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 एका 4 2 यानी कि 24, तो 6 चौक 24, 216 को फिर 24 से काटिए, 216 को 24 से 9 मरतबे कट जाएगा। कैसे, अगर 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240 है, 240 में से 24 घटा देंगे तो 216, यानी कि 9 मरतबे कट रहा है। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 9%। कितना आ गया 9%। अब फिर यहाँ से पढ़िए, ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर, ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर, तो मतलब ब्याज दर अब कितना हो गया, अब ब्याज दर हो गया 9 से 10% हो गया। क्योंकि क्या कर रहा है, 1% की वृद्धि करने पर, 1% की वृद्धि करने पर, ठीक है। हम वृद्धि कर दिए 1%, कितना हो गया 10% हो गया। इसी धनराशि मतलब यही 2400 धनराशि उतना ही समय में मतलब 4 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। अब फिर वही दिल लेकर आए हो सनम, मूलधन गुने आर तो पता है 10%, गुने समय पता है 4, उतना ही समय के लिए कहा था 4 वर्ष, बट्टा 100। देखिए फिर ये 2 जीरो कैंसिल। अब 24 चौका 96, 24 चौका 96, 96 में 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 960 क्या होगा, ब्याज हो गया ना। हमसे पूछता है मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन मतलब ए कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस आई इंटरेस्ट को जोड़कर मिश्र धन निकाला जाता है ना। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2400 था मूलधन,
अब प्लस 960 इंटरेस्ट आ गया, तो 2400 यानी कि 3360 यही मिश्र धन हो गया। यही हमसे पूछा जा रहा था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कितने समय में 3% वार्षिक दर के 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। बहुत आसान है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए, बनते। कितने समय में, समय पूछ रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज, कह रहा है 8,000 का साधारण, तो क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना है 8,000 गुने समय, देखिए कितने समय, तो समय तो पूछ ही रहा है, गुने आर है 3%, गुने समय मतलब टी बट्टा क्या होता है बट्टा 100। ये यहाँ से यहाँ तक का बात होगी, है ना, यहाँ तक। फिर देखिए, जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होता, इतना ही ब्याज होगा जितना कि 6,000 रुपया का ब्याज 4% की दर से 5 वर्ष में होगा। कह रहा है इसका ब्याज उतना ही होगा जितना 6,000 रुपये का 4% के 5 वर्ष में होगा। इसी के बराबर ये आएगा। अब इसको दिल में दिल तो बहुत अच्छा से मिलेगा इसका, क्योंकि नीचे भी 100, यहाँ नीचे भी 100, बराबर केस है, ऊपर भी तो मल्टीप्लाई है, तो मजा आ जाएगा। 3 को यहाँ काट दिए, 3 को यहाँ काट दिए, देखिए 4 से 4 दूनी 8, आप 4 दूनी 8, आप देखिए कितना हो गया टी, कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कैंसिल, है ना, तो टी बराबर इधर टी बच गया, इधर क्या बच गया 5, तो कितना वर्ष में हो 5 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष में 3% की दर से 8,000 रुपये का ब्याज जितना होगा उतना ही 4% की दर से 6,000 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में होगा, है ना, यही हमसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुने होने में कितना समय लगेगा। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद पढ़ेंगे और कोडिंग करेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। निश्चित दर से, दर हमको पता नहीं है, एक निश्चित दर होगा, है ना, कितना हो जाता है 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो मान लीजिए मूलधन, मान लेते हैं मूलधन 1 है, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी मान सकते हैं। मूलधन 1 है तो 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, जितना मूलधन होगा उसका दोगुना हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से इंटरेस्ट पता कर सकते हैं, हमको पता है कि अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। ये 2 कहाँ से लाएं, यहाँ बोला जा रहा है कि 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दुगुना मतलब जितना मूलधन होगा उससे दुगुना धन हो जाएगा ब्याज लगा के। तो अगर मूलधन 1 मान लेते 2 हो गया, इसको 5 मानेंगे तो ये 10 हो जाएगा। हम 1 मान लीजिए 2 हो गया तो ब्याज कितना हो जाएगा 1, क्यों कि मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं। अब ये समझिए आगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से दर निकालना है। देखिए अब क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने 20 वर्ष, समय बट्टा 100 अब बराबर क्या होता है, बराबर होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे पास 1 है। अब देखिए काट दिए, कितना हो गया 5, जी कौन कोना, आर को यहाँ से गुना करें तो आर हो जाएगा, अब 5 को 1 से गुना करें तो 5, कितना परसेंट हो गया 5%। फिर कहता है इस धन को तिगुने होने में, मतलब यही धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, आप ही बताइए। तिगुना होने में तो मूलधन गुने आर तो पता चल गया 5, समय तो निकालना है कितना समय, गुने टी बट्टा 100 बराबर तिगुना होने में मतलब मिश्र धन 3 हो जाएगा। तो मिश्र धन 3 होगा तो मूलधन 1 माने है ना, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो तिगुना मतलब 3 मिश्र धन हो गया, मूलधन घटा देंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको काटिए, 20 पंचे 100, अब इसको जी कौन कोना कर देंगे ना, टी बराबर 20 दूनी 40, कितना वर्ष में हो जाएगा तिगुना, 40 वर्ष के बाद
वही धन तिगुना हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं बनाना है, अभी हम बताते हैं इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि 5 सेकंड में आंसर निकालना। देखिए 20 वर्ष कहेगा दुगुना तिगुना 55 10 जो कहे। 20 वर्ष का है तो 20 लिख के बट्टा 100 दे दीजिए, बट्टा 100 दे दीजिए। कहेगा दुगुना तो 1 घटा के लिख लीजिए, है ना। कहेगा 55 तो 1 घटा के 4 लिख लेंगे। 20 पंचे 100 59 गुना कितना आ गया 5। फिर कहता है इस धन को तिगुने होने में, तो फिर इसी दर से ना इस धन को 5 बट्टा 100 कह रहा है तिगुना होने में, तो तिगुना में से 1 घटा देंगे तो दिया। फिर इसको काटेंगे 20 पंचे 100 20 दूनी 40। आ गया आंसर मेरा 40 वर्ष। कितना आ गया 40 वर्ष, क्योंकि परसेंट था ना, आर था तो वर्ष आएगा 40 वर्ष। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये 2 स्टेप में आंसर प्राप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 20/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। मतलब पॉइंट में नहीं, पूरा बराबरी होना चाहिए। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2600 रुपया मूलधन दे तो क्या होता है सूत्र, मूलधन गुने आर कितना है 20/3 गुने समय बट्टा 100। तो यहीं बट्टा दे दीजिए, चाहे यहाँ दे कहीं दे दीजिए। 100 बराबर क्या होता है इंटरेस्ट बोल रहा है कि कितने पूरे रुपये में होना चाहिए, कितने वर्ष में। तो पहले इसका कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, अब कटेगा नहीं कटेगा। देखिए कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, यानी कि 520/3 गुने टी। आपको बोल रहा है कि साधारण ब्याज पूरे रुपये में होने के लिए कितना वर्ष लगेगा। आप बताइए यहाँ टी का मान कितना रखेंगे कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। टी का मान अगर यहाँ 3 रख देंगे, कितना ले लिए टी का मान 3, कितना ले लिए 3, 520/3 गुने 3 कट गया। तो पूरे साधारण ब्याज पूरे रुपये में आ गया कितना 520। टी का मान कितना लिए 3, यानी कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में, यानी कि आपको टी निकालना है। तो अब बहुत आसान है, मूलधन सूत्र क्या होता है ऐसा वाला, मूलधन। तो मूलधन कितना है 3000 मूलधन गुने आर है 12% गुने टी, तो टी तो निकालना है, बट्टा 100 बराबर ब्याज कितना हो गया 1080 बराबर 1080। अब इसको प्रेम से रगड़ेंगे कैसे, 2 जीरो रगड़ दिए। अब 12 से देखिए 12 नम्मा 108, एगो जीरो बैठा है 90, 30 तिया 90, मतलब टी बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का 1080 रुपये ब्याज होगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोई धनराशि तलब से होगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, दर मतलब आर निकालना है आपको। आप बताइए 8 वर्ष में कितना हो जाता है 2900 रुपया हो जाता है। कितना 2900, 10 वर्ष में 3000, 10 वर्ष में 3000। तो आप देखिए 10 वर्ष में से 8 वर्ष घटाएंगे कितना 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 100। 2 सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर साल तो बराबर ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड तो है ही नहीं, से चेंज होगा। 2 वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिला, तो आप ही बताइए 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा 50 रुपया मिला होगा। कितना मिला होगा 50 रुपया। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, इसीलिए। अब हमसे दर पूछा जा रहा है। दर पूछा जाए तो बहुत आसान तरीका है। आप एक चीज़ याद रखिए, नहीं हो याद रखिएगा तो
दर बराबर होता है इंटरेस्ट, क्या, इंटरेस्ट बट्टा मूलधन P गुने 100। R निकालना हो तो इंटरेस्ट बट्टा प्रिंसिपल गुने 100 लिखिएगा। बहुत आसान तरीका है। आप देखिए, आपको तो यहाँ पता कंफ्यूज होता होगा, तो यहाँ तो मूलधन तो है ही नहीं, तो मूलधन नहीं है तो हम निकाल लेंगे मूलधन। इतना रुपया हो जाएगा, मतलब ये मिश्र धन है, 2900 रुपया है ना ये, तो मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में से ब्याज घटा देते हैं। देखिए ये कितना वर्ष है, 8 वर्ष है। एक साल में हमको पता चल गया, एक साल में कितना ब्याज आया, एक साल में 50 रुपया आया, तो 8 साल में कितना ब्याज आया होगा, 400 रुपया आया होगा। तो 2900 में से 400 घटा लीजिए, मूलधन कितना आ गया, 2500। कैसे आया, 2900 रुपया मिश्र धन है, हमको पता चल गया कि एक साल में 50 रुपया ब्याज है, तो 8 साल में कोई पूछेगा बताओ कितना ब्याज होगा, तो हमने कह देंगे 400 रुपया होगा। इसीलिए कह देंगे कि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में इस साल जितना ब्याज मिलेगा अगले साल उतना ही मिलेगा, बढ़ेगा नहीं, है ना। इसीलिए 400 कितना आ गया, 2500। अब हम इसी सूत्र पर बैठा देंगे, R बराबर इंटरेस्ट हमको पता है, इंटरेस्ट हर वक्त 21 साल का लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम निकाल लिए इंटरेस्ट बट्टा मूलधन गुने, इसको रगड़िए, दुगो दुगो जीरो कैंसिल, अब 25 दूनी 50, कितना परसेंट होगा, 2% होगा। यही हमसे पूछा जा रहा था, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो 2% है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि अगला चैप्टर हमारे आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको भी हम 90% सवाल एकदम शॉर्टली बताएंगे। इसीलिए आप लोग जरूर, मेरा आने वाला चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको देखिएगा। सैटरडे या संडे को मिल जाएगा वो देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। 100 साल पहले तुमसे मुझे प्यार था, है ना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखे थे, 2-3 क्वेश्चन पहले ही देखे थे। ये तो चुटकी का सवाल है, चुटकी में बन जाएगा ये सवाल, 2 सेकंड लगेगा भी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी हम बताते हैं। देखिए, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। कोई धन, मान लीजिए हमारे पास मूलधन 1 है, कितना है, 1, मूलधन कितना है, P मतलब समझ गए क्योंकि कोडिंग बता दी है फर्स्ट पार्ट में, है ना। P बराबर कितना, 1 मान लिए, किस दर से दुगुना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन 2। अगर मूलधन मान लेंगे 5 तो ये हो जाएगा 10। आपको पता है ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज कितना आ गया, 1। अब देखिए, आप इसका सूत्र, ब्याज साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है P गुने R गुने T है 8 वर्ष, बट्टा 100 बराबर ब्याज। ब्याज कितना है, 1। आप देखिए कटेगा, इसको काटिए, देखिए 8 से काटेंगे ना इसको तो कट जाएगा 12.5, 12.5, क्योंकि 25 चौका 100, तो 8 से काटेंगे तो उसका आधा, R बराबर 12.5%। यही हमसे पूछा जा रहा था, कितने ब्याज की दर से, किस दर से, है ना। लेकिन आपको इस प्रकार से बनाना है नहीं ना, क्योंकि हम बताए थे इस प्रकार से नहीं बताना। देखिए कैसे बनाना है, आंख मारना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। 8 वर्ष कर रहा है, 8/100 लिख दीजिए, दुगुना कर रहा है तो 1 लिख दिए, 8 से भाग दे दिए 12.5, है ना। इस पर बनाइए, इस पर नहीं, इस पर, ये समझने के लिए बताएं आपको, इस पर बनाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से, है ना, कितने मूलधन पर, मूलधन निकालने के लिए बोला है ना। तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन नहीं दिया है तो P लिख लेते हैं, गुने दर 5 दिया है, गुने समय बट्टा
100 बट्टा 100। लेकिन ध्यान दीजिए क्या है, मंथ है, तो मंथ को अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना से भाग पड़ता है, 12 से। 3/12 भी लिख सकते हैं, तो यही मल्टीप्लाई करके 12 लिख लीजिए, ठीक है। बराबर साधारण ब्याज होता है ना, तो बराबर साधारण ब्याज। इसको क्या करेंगे, दिल को दिल में मिलाएंगे, है ना। अब देखिए बहुत आसान है, ऊपर वाले को ऊपर कितना हो गया 5, है ना। इसको काटिए 4, ये कितना हो गया 400। 400 को 5 से गुना करेंगे तो 2000, कितना हो गया 2000। यही हमसे पूछा है पी कितना हो, तो मूलधन कितना हो गया 2000। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आए तो आप लोग या करके उल्टी करके आप बना सकते हैं। हम बैठा दे, देखिए पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। 3 मंथ है ना, इसको ईयर में 12 से भाग दे देंगे, ठीक है, बराबर 25 रुपया। आपको जैसे हो वैसे या कर करके आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पी का मान कितना आएगा, पी का मान आएगा 2000 रुपये। इससे अच्छा है आप दिल को दिल से मिलाते रहिए, आंसर प्राप्त होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% वार्षिक दर से ली गई राशि कितनी थी। चलिए एक बार तो हम पढ़ ले, उसके बाद पढ़ते हैं, कोडिंग करते हैं। देखिए विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया, इसको 2 भाग कर दिया, एक भाग को 12% की दर पर, एक भाग को 10% की दर से। हमसे 12% वाला पूछा जा रहा है कि बताइए 12% पर कितना धन लगाया था। तो मान लीजिए कि x 12% x, तो 10% का कितना होगा 30,000 माइनस x, है ना। ये धन है 12% लगाया, तो मूलधन गुने दर गुने समय, कितना वर्ष का है 2 वर्ष का, गुने समय बट्टा 100। फिर देखिए 10% पर 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि 12% वाला का एक्स माने हैं, तो कितना आ गया मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष के बाद कुल इतना धन आया। अब देखिए यानी कि 2 वर्ष के बाद 10% और 12% का दोनों का ब्याज जोड़ के मिश्र धन, ये दोनों के जोड़ के कितना आया 36,480 रुपया आया। तो ये तो क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। देखिए 36,480 में से, साइड में देखिए 36,480 में से अगर हम मूलधन घटा लेंगे 30,000, कितना 30,000, तो कितना बच जाएगा 6480 रुपया ब्याज बच जाएगा। ये ब्याज कितना है 6480, तो यहाँ लिख देंगे ब्याज 6480। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने आर गुने समय बट्टा 100। इसका भी इसका भी दोनों का मिला कितना ब्याज आया। अब देखिए इसको नीचे में मत काटिएगा, इसको नीचे में मत काटिए, क्योंकि आसान हो जाता है। जब एलसीएम लेंगे ना तो नीचे अगर सेम हो जाता है तो ऊपर जैसे का तैसे लिख लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया 100। लेकिन एक बात बताते हैं आपको, इस प्रकार से एग्जाम में नहीं बनाना है, सेकंड मेथड भी बताएंगे इसका। देखिए 100 ये कितना हो गया 12 दूनी 24, लिख देते हैं थोड़ा 12 दूनी 24। देखिए 10 दूनी 20, 20 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6 लाख, कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस 10 दूनी 20 यानी कि 20x बराबर 6480। आप देखिए आसानी से देखिए 20 इसमें घट जाए तो कितना बच गया 4, इसको गुना करेंगे इसमें तो कितना हो गया 6,48,000, 6,48,000 माइनस प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 लाख बराबर कितना हो गया 4 बराबर 48,000, 4 बराबर 48,000, तो x बराबर 48,000
बट्टा 4 बार चौक 48, 12,000 रुपया एक्स का मान आया। एक्स किसको माने थे? 12% वाला को माने हैं। 12% की दर से ली गई राशि कितनी है? तो 12% से दर से ली गई राशि कितना है? 12,000 है। अगर पूछता 10% से तो 30,000 में से 12,000 घटा देते, यही हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। देखिए सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड देखिए कैसे बनाना। देखिए टोटल धन हमारे पास लिया गया धन है कितना? उधार लिया गया 30,000। 30,000 में कुछ धन को 12% पर दे दिया, कुछ धन को 12% पर और कुछ धन को 10% पर दे दिया, है ना। कुछ धन को 12% और कुछ धन को 10% पर दे दिया। लेकिन 2 वर्ष के अंत में इतना मिश्र धन हुआ। अभी बताएं तो इसका ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से ये मूलधन घटा दिए थे, तो आपको यहाँ दिखता होगा 6480। कितना वर्ष का है ये? 6480 2 वर्ष का ब्याज है। 2 वर्ष का ब्याज 6480 है। 2 वर्ष का ब्याज अगर 6480 है तो अगर 1 वर्ष के लिए कोई कहेगा तो कितना हो जाएगा? 3240। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 3240। आप देखिए ये परसेंट में है ना, इसको भी परसेंट में कैसे निकालते हैं? आर कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट बट्टा मूलधन। मूलधन कितना है मेरा? 30,000 गुने समय। ये 3 को जीरो कैंसिल, फिर ये 3 को जीरो कैंसिल। अब कितना बच गया? 324 बट्टा 30 भाग दीजिए, कितना हो गया? 10.8%। आर कितना हो गया? 10.8%। देखिए इसका भी ब्याज इसका भी ब्याज दोनों तो यहाँ मिलेगा, तो मिलेगा ब्याज तो कितना मिलेगा दोनों का? 1 वर्ष का 3240 रुपया 1 वर्ष का। इसको इसीलिए परसेंट में चेंज कर ले क्योंकि ऊपर ये परसेंट दिखा रहा है। इसको अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो दोनों मिला कितना परसेंट मिलेगा? 10.8। तो 10.8 यहाँ लिख लेंगे, 10.8%। अब देखिए इसको क्या करेंगे? एक बार ऊपर में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2, फिर एक बार इसमें से इसको घटाएंगे 0.80। इसका मान हुआ, ये इसका मान हुआ, ये पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखिए टोटल धन हमारे पास कितना है? 30,000। टोटल धन है 30,000, लेकिन टोटल है 3 दू 5। टोटल बराबर टोटल 1 बराबर 6,000। 1 बराबर 6,000। हमसे 12% वाला पूछा जाएगा तो 12% मान ये है, तो 6 दूनी 1 बराबर 6,000, तो 2 बराबर 12,000। यही हमसे पूछा जा रहा था। ये बहुत आसान तरीका है, ये एलिगेशन नियम है, इससे अच्छा है ये। लेकिन अभी आप 1-2 बार बनाइएगा ना तो ये और आसान बनते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ते जाएंगे, कोडिंग करते। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 है। अगर मान लीजिए मूलधन हम 1 मान लिए, है ना, तो मूलधन का जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, उसका 1/4। एक का 1/4 करेंगे तो 1/4, इसीलिए 1 माने हैं। इंटरेस्ट हो गया 1/4, क्योंकि कह रहा है मूलधन का 1/4 है, तो मूलधन 1 मानेंगे तो इंटरेस्ट हो गया 1/4। इसको अगर 5 मानेंगे तो 5 का 1/4 करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा मानेंगे जिसको निकालने में आसान हो। अगर इसको 100 मान लेते तो 100 का 1/4 25 हो जाता है। 100 भी आसान था। चलिए अब फिर आगे, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। मतलब ये समय जो है ना वो दर के बराबर है। समय जो है दर के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? हमसे दर पूछा जा रहा है। कितना दर? ये दर कितना है? आर कितना है? अब देखिए मूलधन ब्याज बराबर क्या था? मूलधन, तो मूलधन 1 है। मूलधन गुने आर गुने टी बट्टा 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 1/4। अब देखिए यहाँ से काटिए, 25 चौका 100, जी कौन कोना, ये आर
टी बराबर इसको गुना करके कितना हो जाएगा 25। अब देखिए हमको आर पूछ रहा है, तो ये आर जो है टी के बराबर है, टी भी आर के बराबर है, आर भी टी के बराबर है। तो हमसे आर पूछा जा रहा है, तो ये आर मल्टीप्लाई टी का मान आर रख सकते हैं बराबर 25। ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 25। इस पर से ये हटा के इस पर टोपी चढ़ा देंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना परसेंट होगा 5% होगा।